अलैक्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। हम अब से 2 मिनट बाद जो है अपनी क्लास प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। जब तक हम वेट कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर लें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट बॉक्स पे आप लोग यस लिख के जवाब दे दें। आवाज़ और स्क्रीन आई होप कि दोनों आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये कोर्स जो है जिसका नाम हम लोगों ने प्रोग्रामिंग कोर्स रखा है, 3 लैंग्वेजेस बेसिकली जो है वो इसमें कवर की जाएंगी। ताहा आवाज़ नहीं आ रही। ताहा आप देखें कि जूम की कोई सेटिंग का आपका इशू ना हो। आपने कनेक्शन ऑडियो से किया है कि नहीं किया? ऑडियो कनेक्ट का कोई आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आप क्लिक कर लें तो आवाज़ आपके पास आ जाएगी। बाकी सबको आई गेस आ रही है। और यहाँ पे मेरे पास बाहर भी शो हो रहा है कि आवाज़ जा रही है ऑडियंस को। तो आप देखें अपने पास कि जो है वो कोई और इशू तो नहीं है। ठीक है जी। तो ये अच्छा जी। तो ये जो कोर्स है, ये बनाने का मकसद क्या है? ये बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को जो भी इस कोर्स में इनरोल होता है या जो भी अभी हमें ये कोर्स देख रहा है, तो उनको ये समझ आ जाए कि प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या, और कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं, जो आज भी यूज़ की जाती हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, और उनको यूज़ करने का तरीका क्या है, किस तरीके से उनको यूज़ करते हुए हम एक अच्छे प्रोग्रामर या एक अच्छे डेवलपर हम कैसे बन सकते हैं। और फ्यूचर में अपने लिए एक जो है वो आजकल आपको पता है ऐसा दौर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हर चीज़ कंप्यूटर खुद ही जनरेट कर रहा है। तो हम ऐसे दौर में कैसे सरवाइव करें, कैसे ऐसी स्किल्स सीखें कि जिससे हमें भी जो है वो इस रेस में हम लोग भी शामिल हो जाएं और अपने लिए कोई बेटर फ्यूचर सिक्योर करें। तो इसीलिए ये 3 लैंग्वेजेस जो हैं यहाँ पे रखी गई हैं, C++, जावा और पाइथन। इन तीनों की रेलेवेंसी पे भी बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को तारुफ करवा दें कंपेरा एकेडमी का। ये एक ऑनलाइन एकेडमी है जो मेरे प्रखास में पिछले 1 साल से जो है वो काम कर रही है, और मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल फ्री वेबिनार्स वगैरह भी जो है वो ऑर्गेनाइज हम लोगों ने किए हैं। अच्छा, कोर्स जो है उसमें आप लोगों को क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, जो फ़ायदा है इस कोर्स का वो आप लोगों को क्या होगा, ज़रा उस पर हम बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 जो है ना वो मॉड्यूल्स रखे हुए हैं। 3 मॉड्यूल्स में हम लोगों ने क्या रखा हुआ है? पहला जो हम कवर करेंगे जो चीज़, वो है C++ लैंग्वेज।
सी प्लस प्लस क्या होती है, उसमें लॉजिक बिल्डिंग कैसे होती है, सिंटेक्स उसका क्या होता है, बाकी जो उसके कोर कंपोनेंट्स हैं वो हम देखेंगे कि क्या होता है। और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस चीज़ को कहते हैं, और वो सी प्लस प्लस में या जावा में या पाइथन में हम लोग जो है वो किस तरीके से यूज़ कर पाते हैं, वो भी हम इस कोर्स में सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये कोर्स, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि ये कोर्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले जो है वो कोई चीज़ सीखी हुई हो, कोई आपको प्रायर नॉलेज हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कंप्यूटर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप चाहे कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या आप किसी और फील्ड के अगर स्टूडेंट हैं, तो ये कोर्स डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि हम बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बेसिक जो है इस कोर्स को हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। इसमें आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी, और इसमें हमने क्लासेस भी सिर्फ 24 क्लासेस रखी हैं विद द स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। तो 2 महीने में हर हफ्ते जो है वो 3 क्लासेस। कभी अगर हमें फील हुआ कि हमारा कोई टॉपिक रहता है तो हम ये जो 40 मिनट की क्लास है इसमें 2 क्लासेस भी शामिल कर लेंगे एक दिन के अंदर। लेकिन ओवरऑल ये 24 डेज मतलब आप लोगों के हम लोग लेंगे, और इसमें ये तीनों चीज़ें जो भी हमने यहाँ पे ये लिखी हुई हैं, ये सब की सब चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी। जिसमें क्या है, सी प्लस प्लस में मॉड्यूल 1 हमारा कवर होगा जो वीक 1 से लेके वीक 4 तक चलेगा। और उसमें जो है सी प्लस प्लस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोग को जो है वो मल्टीपल असाइनमेंट्स दी जाएंगी, चीज़ें पहले करवाई जाएंगी, फिर आपको टास्क दिए जाएंगे डेली बेसिस पे, आप लोगों को एमसीक्यूज दिए जाएंगे ताकि आप लोग कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो आप लोगों को समझ और अंडरस्टैंडिंग उसकी हो। दूसरी चीज़ ये कि वीक 5 से वीक 8 तक हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हम सीखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल कैसे की जाती है, क्या टूल्स नेसेसरी हैं, उसके कोड सिंटेक्स क्या होता है, फिर इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो कैसे होती है, और इसमें हम फाइल हैंडलिंग भी सीखेंगे और एक्सेप्शन हैंडलिंग भी सीखेंगे। यानी कि जो है अगर कोई एरर वगैरह आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करें, और जो फाइल्स हैं उनको हम कैसे एडिट कर सकते हैं बाय यूजिंग जावा। तो वो भी हम सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अच्छा, पाइथन में जो है पाइथन वीक 9 से हम पाइथन शुरू करेंगे, और पाइथन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस करंटली। अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आती है तो आप लोगों के लिए बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। आप एआई में जा सकते हैं, आप डेटा साइंस में जा सकते हैं, आप मशीन लर्निंग में जा सकते हैं। इनमें क्या क्या करियर स्कोप मौजूद है उस पर हम लोग बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये मॉड्यूल्स हमारे पास 3 हैं, और इन मॉड्यूल्स पे जो आज हम बात करेंगे, जो हमारी क्लास 1 होगी, वो होगा कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक बिल्डिंग। कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग हम करते कैसे हैं, सी प्लस प्लस का एनवायरनमेंट हम लोग सेट कैसे करते हैं, और उसमें जो है वो मेन जो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है वो चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो अब तक जो चीज़ें मैंने कही उस हवाले से अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप लोग चैट पे पूछ सकते हैं, और अगर कोई सवाल नहीं है तो आप लोग सिर्फ यस लिखें ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ इसको। जी बेटा, अगर कोई भी सवाल आपका है, अभी तक कोई भी कंफ्यूजन अगर आप लोगों को रही है कोडिंग से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो फिर जो है वो अ, अगर नहीं तो फिर जो है वो आप लोग यस लिख दें ताकि फिर हम आगे चलें। अगर कोई सवाल है तो बेटा वो पूछें, अगर नहीं है कोई सवाल तो जस्ट यस लिखें, टाइप करें यस चैट बॉक्स पे और इंटर दबा के उसको सेंड करें, या फ़ोन से हैं तो सेंड का ऑप्शन होगा वहाँ पे, वो सेंड कर दें आप, ताकि हम आगे अपना स्टार्ट करें अपना टॉपिक आज का। कोडिंग में फ्यूचर है या नहीं, कौन से काफ़ी फ्यूचर है, अभी भी मैं वो अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्या फ्यूचर है, किस तरीके से है था। एंड नो डाउट, मतलब आप एआई को आज कहते हो तो वो सारा कोड लिख के देता है, बट स्टिल हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जी बेटा, बाकियों तक मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? सिर्फ असरान का और जो है वो जेमिनाई या इस तरह से नाम से कोई है, और ताहा का कोई जवाब आया है, ठीक है। ये रियलमी का। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ओरिजिनल नाम से जो है ना वो क्लास ज्वाइन करें, ताकि हमें पता लगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं और कौन कौन है। मोमिना ने भी यस कहा। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स कितने हैं? तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 10-11 है पार्टिसिपेंट्स। तो सब यस बोले ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग हाजिर हैं इस क्लास में बेटा। जी। कम ऑन बेटा, अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ भी सकते हो। चलें, ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं हम लोग। अ, अब देखें, ये जो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो है ये कोर्स फ्री है नहीं बेटा, ये कोर्स कहीं से भी फ्री नहीं है, और ये कर्स नहीं है। कर्स का मतलब होता है अजाब। तो ये कर्स नहीं है ये कोर्स है, और जो है ये फ्री नहीं है,
ठीक है, ये फ्री नहीं है। फ्री कोर्स जो होता है ना उसको स्टूडेंट टेक इन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, यानी कि एडमिशन ले लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो उसको फिर सीरियस नहीं लेते। तो इसके लिए जो है वो एक अमाउंट रखा है, वो आप लोगों से जो है वो आप एडमिन से बात कर सकते हैं फीस के हवाले से, वो आपको बता देंगे कि फ़ीस कितनी है इस कोर्स की। ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ कि प्रोग्रामिंग क्या है। अक्सर लोग ये समझ रहे होते हैं, अक्सर लोग ये समझ रहे होते हैं कि जो प्रोग्रामिंग है आपके पास वो हम कहते ही सिर्फ कोडिंग को है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली, मैं अगर फुल स्क्रीन पे जाऊँ, आप लोगों को स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है? मैं फुल स्क्रीन पे इस वक्त आ गया हूँ, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है फुल स्क्रीन पे? ग्रेट बेटा, ग्रेट। ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे हाँ, ठीक है। प्रोग्रामिंग की जो डेफिनेशन, आप लोगों ने बेसिक चीज़ें याद रखनी है, याद ना भी रखें तब भी इट्स ओके, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पे आपको ये पता होनी चाहिए चीज़ें कि किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग मींस राइटिंग इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सिंपली कोई ना कोई मसला है, मसला क्या आ सकता है कि दो नंबर्स को प्लस करना है। मसला क्या आया है कि लोगों की सैलरी आपने बना के देनी है। मसला क्या है कि कोई ऐसी ऐप बनानी है जो टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड रख सके। मसला क्या है कि कोई ऐसी ऐप आप लोगों ने बनानी है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपने बनाना है जो लाइब्रेरी को मैनेज कर सके पूरी को। आपने ऐसा कोई जो है वो सिस्टम बनाना है कि जो पूरी यूनिवर्सिटी को मैनेज कर सके। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो या तो ऐप्स की सूरत में, या वेबसाइट्स की सूरत में, या सॉफ्टवेयर की सूरत में आते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं जिनसे हम ये तीन चार चीज़ें या और चीज़ें हम बना सकें, वो जो इंस्ट्रक्शंस हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंप्यूटर को, उसको सिंपली हम लोग प्रोग्रामिंग कह रहे होते हैं। सिंपल सी चीज़। प्रोग्रामिंग आपके पास जो है वो राइटिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो लिख के आप कंप्यूटर को कुछ कमांड देते हैं, कंप्यूटर आपकी बात पे अमल करते हुए वही चीज़ आपको बना के दे देता है। अब ज़रा इसमें ये देखिएगा कि प्रोग्रामिंग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग जो है वो कहाँ कहाँ रियल लाइफ में हमारे यूज़ आती है। अक्सर बच्चों को जो है ना एग्जांपल जैसे समझ नहीं आती, वो कहते हैं कि सर हमें रियल लाइफ एग्जांपल दें तो हमें जाके समझ आए चीज़ें। तो प्रोग्रामिंग याद रखिएगा, चाहे C++ की हो, इवन जावा की हो, या पाइथन की हो। ठीक है, तो उसमें आप मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की ये जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी ऐप्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, और बहुत सारी ऐप्स हैं, तो ये सारी की सारी ऐप्स जो हैं ये थ्रू प्रोग्रामिंग ही बनाई गई हैं। ठीक है, जो वेबसाइट्स हैं आपकी ये भी सारी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बनाई गई है। इवन जावा के थ्रू या C++ के थ्रू भी आप वेबसाइट बना सकते हैं, पाइथन के थ्रू भी आप वेबसाइट्स और जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकते हैं। एआई और मशीन लर्निंग, आप लोगों के पास आजकल एआई है, आपकी मशीन लर्निंग है, हर चीज़ है, बट आइडियाज़ आपके खुद के होने चाहिए। ठीक है, तो उन आइडियाज़ को कैसे आप एक सिस्टम के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में आप कैसा यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम कैसे आप बना सकते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू ही कवर अप होती हैं। ठीक है, गेम्स आप बना सकते हैं। इवन मेरे ख्याल से जो GTA 4 था, वो C++ का कोड उसमें यूज़ हुआ था। ठीक है, C++ और जावा का आई गेस उसमें कोड यूज़ हुआ था। एम्बेडेड सिस्टम्स जो होते हैं, आपकी कार्स होती हैं उनके अंदर आपने देखा होगा छोटी स्क्रीन्स लगी होती हैं, स्मार्ट स्क्रीन्स हो गई। या आपके जो पावर बैंक्स होते हैं उसमें कोई स्मार्ट अगर सिस्टम हो, तो इस तरह के जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, फ्रिज होते हैं जिन पे स्क्रीन लगी हुई होती है, उस पर कुछ फंक्शंस आ रहे होते हैं। तो ये इन चीज़ों को हम एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं, इनके लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही यूज़ होती हैं। अब ये जो 5 स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग है, 5 स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनने हैं बेटा। याद रखिएगा कि जब भी प्रोग्रामिंग का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, आपके कभी भी आप जब ये कोर्स इंशाल्लाह ख़त्म कर लोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप निकल जाएं कहीं पे, अगर आप निकल सकते हैं, अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है और जो है वो सितंबर अक्टूबर में शायद आप लोगों के यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट आए, तब तक का अगर आपके पास ब्रेक है ना, तो आप निकल जाएं फील्ड में, और कराची या कहीं हैदराबाद वगैरह या किसी जो भी शहर आपके करीब पड़ता है, जो अच्छा शहर जहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेज ज़्यादा हैं, वहाँ आप निकल जाएं और आप इंटर्नशिप करें। ठीक है, और अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते, किसी जगह पढ़ते हैं आप, या आप अपने ही शहर में रहना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन कोई इंटर्नशिप्स तलाश करें। और वहाँ पे जो पहली चीज़ है वो आप लोगों से वो ये नहीं देखते कि डिग्री कितनी है जो है वो बच्चे के पास, या जो है वो उसका कौन सा शहर है या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, बट ये सेकेंडरी है। जो प्राइमरी चीज़ होती है वो होती है कि बच्चे को नॉलेज कितनी है, उसकी स्किल से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो अक्सर बड़े बड़े लोग जो डेवलपर्स होते हैं उनको भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती, और वो क्या है कि प्रोग्रामिंग जो है इज़ नॉट मेयरली अ कोड। ठीक है, प्रोग्रामिंग जो है वो हम सिर्फ कोड करने को नहीं बोलते। प्रोग्रामिंग के 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं, रैंडम ऑर्डर में भी हो सकते हैं, बट ये जो यहाँ पे आपके सामने प्रोग्रामिंग के स्टेप्स रखे हुए वो क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कौन सी है। आप सपोज करें कि आप फेसबुक जैसी एक वेबसाइट बना रहे हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आया, लेट्स से
जब फेसबुक की वेबसाइट बन रही होगी तो किसी ने ये सोचा होगा कि हम अकाउंट को लॉगिन कैसे करें। ठीक है, तो ये अकाउंट लॉगिन करना भी तो एक प्रॉब्लम है ना। तो अकाउंट के लॉगिन के लिए डेटाबेस से उसको कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है, ये सारा प्रॉब्लम जो है एक सामने आया। उस पे जब सोचा गया तो एनालिसिस किया गया। ठीक है, सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने एनालाइज किया कि किस तरीके से एक आईडी चाहिए होगी, फिर वो डेटाबेस में जाके सेव होगी, फिर यूज़र जब उसका पासवर्ड और आईडी इंटर करेगा तो किस तरीके से कंप्यूटर बिहेव करेगा, आईडी उसकी ओपन करेगा या उसको बताएगा कि रॉन्ग पासवर्ड है, पासवर्ड रॉन्ग है तो रिकवर, यानी कि सारी जो है ना वो एनालिसिस करके इस चीज़ को फाइनलाइजेशन की तरफ लेके आते हैं। अब ये दो स्टेप्स हो गए कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी कर लिया, उसका एनालिसिस भी कर लिया। थर्ड स्टेप पे क्या आता है कि आप डिज़ाइन करते हो। आप डिज़ाइन क्या करते हो कि कैसा बटन दिखेगा इसका। ठीक है, आप उसके एल्गोरिदम को भी डिजाइन जो है वो डिज़ाइन करते हो, यानी कि उसकी फंक्शनैलिटी कैसी होगी, लुक वाइज वो कैसा दिखेगा, डेटाबेस की तरफ अगर जाएगा तो डेटाबेस में कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होनी चाहिए। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होंगी, वो सारी चीज़ें आप एल्गोरिदम डिज़ाइन में जो है वो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम समझें कि एक रूल बुक होती है जो आप कंप्यूटर को बताते हो कोई भी चीज़ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो आगे आगे आप कोर्स में सीखोगे जब हम एल्गोरिदम्स इंशाल्लाह बनाएंगे, देन यू विल गेट टू नो कि एल्गोरिदम क्या है। अच्छा, ये तीन चीजें जब हो गई, यानी कि प्रॉब्लम हमने देखी क्या है, उस पे हमने सोच विचार किया, और उसके बाद आखिर में हमने ये देखा कि उसका कौन सा ऐसा हम फ्रेमवर्क या कौन सी ऐसी रूल बुक हम बना सकते हैं कि जिसके थ्रू जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब ये तीनों चीजें हमारे सामने आ गई, तो हम क्या करते हैं, फिर जाके एक्चुअल हम कोडिंग करते हैं, चाहे फिर वो C++ में हो, चाहे वो जावा में हो, या चाहे वो पाइथन में हो। ये तीन चीजें तय करने के बाद हम चौथे स्टेप पे आते हैं कोडिंग की तरफ, वरना अगर हम फौरन ही कोडिंग की तरफ चले गए ना तो पता नहीं कितने हमें रिवीजन करने पड़ जाएं और हमारा जो एक दिन का प्रोजेक्ट था वो शायद जाके 20-30 दिन की तरफ चला जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है ये प्रोग्रामिंग का ही स्टेप है कोडिंग, लेकिन सिर्फ कोडिंग ही प्रोग्रामिंग नहीं है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, जब कोडिंग आप लोगों ने कर ली तो आपने कोड वगैरह बना लिया, तो फिर आखिर में क्या आता है, आपकी टेस्टिंग का स्टेप आता है, यानी कि जो भी आपने सिस्टम बनाया है, ये सारा का सारा सिस्टम क्या एक्चुअली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो समझें कि आपकी ये प्रोग्रामिंग, लॉग इन बटन की प्रोग्रामिंग आपकी डन हो गई। अगर नहीं है तो फिर आप रिपीट करते हो और फिर आप जो है वो एनालिसिस या एल्गोरिथम डिजाइन के स्टेज पे जाते हो। तो ये होते हैं 5 स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते हैं, और यही हमारा मेन पर्पस ये नहीं होगा कि हम सिर्फ कोड लिखना सीखें। कोड लिखना सीखने के लिए यूट्यूब पे आपके पास पता नहीं कितने ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, आप चैट जीपीटी पे जाओगे या बाकी एआई जैसे इन प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे तो वहां से भी आप लोग सीख जाओगे। पर्पस ये नहीं है, पर्पस ये है कि जो प्रॉब्लम अगर कोई भी आता है ना तो उस पर सोचोगे आप कैसे। और सोचने का सिर्फ एक ही हल है कि आप लोगों को बार बार प्रॉब्लम्स दी जाएं। हर क्लास के आखिर में आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको कहा जाएगा कि इसको सॉल्व करें, और आपको इंकरेज किया जाएगा कि वो प्रॉब्लम आप लोग खुद सॉल्व करके आए। ठीक है, इससे आप लोगों की जो ये स्किल, जब ये डेवलप हो जाएगी ना स्किल, तो हर कंपनी चाहेगी कि आप उसके पास जॉब करें, एंड यू विल सी इट। अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से हम आपको चाह रहे हैं, अगर आप लोगों ने उस तरीके से पढ़ा तो यू विल सी द डिफरेंस। आगे चलते हैं। अब ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ये तीन लैंग्वेजेस पे मैंने बात कर ली। अब जो है वो ये कहाँ यूज़ होती है से पहले मैं, हाँ, ओके। अच्छा, ये जो यूज़ होती हैं, अच्छा, यूज़ होने पे हमने सॉरी बात कर ली। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि ये जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, ये जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेजेस में से हमने कौन सी लैंग्वेज को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो मैंने आपको बताया पहले भी कि जैसे C++ है, तो कोई ऐसा काम जो हम हार्डवेयर के रिलेटेड करना चाहते हैं, लाइक मैं कोई ऐसा रोबोट बनाना चाहता हूँ जो क्या करे कि जो मैं जैसे ही गाड़ी की तरफ आऊं तो मेरी गाड़ी का वो दरवाज़ा खोल दे। इस तरह का बेसिक कोई रोबोट बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं C++ को यूज़ करूंगा। कोई गेम बनाना चाहता हूं, टिक टैक टो गेम हो गया या और कोई छोटे मोटे गेम्स हो गए, इस तरीके से बनाना चाहता हूं तो मैं C++ यूज़ करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम जो है वो जावा या पाइथन से भी नहीं हो सकते, बट हो सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल लैंग्वेज आपके पास C++। अच्छा, एंड्रॉयड ऐप्स हो गई या जो लार्ज स्केल सिस्टम हो गए, यानी कि लेट्स से कि कोई पेट्रोल पंप मुझे बोलता है कि भाई हमारे लिए मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाएं। पेट्रोल पंप में भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है ना, कि कितना पेट्रोल आया, कितना गया, कितने लोगों की सैलरी हुई, कितने लोगों की जो है वो छुट्टियां हुई, सारी वो मैनेजमेंट के लिए जो है वो आप लोगों को सिस्टम जो है वो मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो वो बनाते हैं आप, और लाखों में आप बेचते हैं उसको। ठीक है, तो एंड्रॉयड ऐप्स बनानी हो या लार्ज स्केल सिस्टम्स बनाने हो तो वो आप लोग जावा की तरफ आते हो। और फिर जो है एआई, डेटा साइंस या जो वेबसाइट्स वगैरह हैं वो फिर आप उनके लिए पाइथन वगैरह भी आप लोग यूज़ करते हो। अब हम जो स्टार्ट जो चीज़ से हम करेंगे वो है आप लोगों के पास C++ लैंग्वेज। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से
ये चाहूँगा कि आप लोग बताएं कि अभी तक की जो चीज़ें मैंने कही वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं भैया। अगर कोई सवाल है उसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। और अगर समझ आ गया अगेन तो आप लोग यस करें ताकि हम आगे चलें। ग्रेट बेटा, शाबाश। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये तीनों का नाम जो है वो किस किसने सुना हुआ है वैसे? कोई मसला नहीं है, ये कुछ कुछ समझ आया तो ये भी गनीमत है। ये भी गनीमत होती है बेटा कि आप लोगों को अगर एक चीज़ भी यहाँ से सीख के जा रहे हो ना तो ये आपका फायदा है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेज देखें, जैसे हमने कहा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग होता है आपके पास कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। किस लैंग्वेज में, किस जबान में आप कंप्यूटर से बात कर रहे हो, वो उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें से एक लैंग्वेज है जिसको हम सी प्लस प्लस बोलते हैं। और सी प्लस प्लस किन काम आती है वो मैंने आपको पहले बताया। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप जाके पीछे दोबारा रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। चलते हैं बेटा आगे। अब देखें ये जो ये तीनों लैंग्वेजेस हैं, इन तीनों लैंग्वेजेस का सिंटेक्स कैसे काम करता है। ठीक है। ये जावा का कोड है आपके पास, ये पाइथन का कोड है। ठीक है। इन तीनों लैंग्वेजेस को हम जरा देखते हैं कि ये कोड करते कैसे हैं, हम लोग कोड चलाते कैसे हैं। ठीक है। और फिर आखिर में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस से क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सी प्लस प्लस का कोडिंग इन्वायरमेंट हम लोग कैसे सेट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हेलो वर्ल्ड इन सी प्लस प्लस। हेलो वर्ल्ड क्या होता है? एक स्टार्टर प्रोग्राम होता है जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है कि जब भी कोई लैंग्वेज हम सीखते हैं तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम बनाते हैं। अब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा आप लोगों को आज कोड सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोड आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आपको न्यू भी लग रही हैं तो भी कोई ज़रूरत नहीं है आज आप लोगों को परेशान होने की। ठीक है। आज जस्ट डेमो क्लास है, आप लोगों को सिर्फ आइडिया दिया जा रहा है कि किस तरीके से काम होता है। लाइन बाय लाइन हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी फ्यूचर क्लासेस में। ठीक है। अब देखें ये जो है यहाँ पे, ये हमने क्या किया, ये हेलो वर्ल्ड इन सी प्लस प्लस में हम लोगों को जो स्क्रीन पे जो आउटपुट दिखेगा वो कौन सा दिखेगा, सिर्फ वो हमें यहाँ पे दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। बाकी उसके अलावा जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, चाहे ये इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हो, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हो, ये इंटीजर मेन जो है, ये मेन फंक्शन है, सी आउट एक इंस्ट्रक्शंस हैं, रिटर्न जीरो, ये सारे के सारे कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस हैं। हम सिर्फ कंप्यूटर को ये समझाने के लिए कि भाई स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ प्रिंट कर दें, इतनी सारी कहानी हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। सिमिलरली अगर यही कहानी मुझे जो है वो क्या करना है, मुझे यही कहानी अगर मुझे जावा में लिखनी है तो मैं जावा पे लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, जावा पे लिखने के लिए मैं कोड को कुछ इस तरीके से चलाऊंगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब जावा में आपके पास क्या है, ये पब्लिक क्लास आप बनाते हैं। ठीक है। जावा में भी ये जो आउटपुट आपके पास आपकी स्क्रीन पे आएगा ना, वो आपके पास ये आएगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये पब्लिक क्लास मेन हो गया, ये वॉइड मेन हो गया, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स हो गए, सिस्टम आउट प्रिंट एलन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है स्क्रीन पे नज़र नहीं आएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि कोड आपने चलाना कैसे। जावा लैंग्वेज का अलग सिंटैक्स है, हर लैंग्वेज का बात करने का तरीका अपना है। जैसे उर्दू में अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपका नाम क्या है तो इस तरीके से पूछूंगा, सिंधी में पूछूंगा तो मैं कहूँगा तव्हांजो नालो कहिड़ो है, इंग्लिश में पूछूंगा तो मैं कहूँगा व्हाट इज़ योर नेम। तो हर लैंग्वेज अलग अलग है, इसीलिए कंप्यूटर में भी हर लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स है, लेकिन आइडिया वही सेम है। आप एक लैंग्वेज भी सीख लेते हो, बाकी की लैंग्वेजेस सीखना आप लोगों के लिए आसान होगी। तो जो भी आज स्टार्ट कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप लोगों ने एक दफ़ा एक लैंग्वेज सीख ली, बाकी दुनिया की जो भी लैंग्वेजेस हैं वो सीखना आपके लिए इतनी आसान हो जाएंगी कि आप लोग बोलेंगे कि यार पहली लैंग्वेज सीखने में अगर मुझे एक महीना लगा तो बाकी लैंग्वेजेस सीखने में मुझे जो है ना वो 1 से 2 दिन लगे। एंड यू विल सी दैट। आप देखोगे कि जब हम जावा और पाइथन करेंगे ना तो चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आर सेम, जस्ट सिंटेक्स इज डिफरेंट। ठीक है। ये तीनों लैंग्वेजेस, अब तीसरी जो लैंग्वेज है लोगों को बहुत पसंद भी आती है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी है, वो कौन सी लैंग्वेज है, वो है आपके पास पाइथन। पाइथन में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं ना वो बिल्कुल सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस देने, और उसको आप कहोगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड और स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगा प्रिंट का। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट में बनाई जाती थी ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट में जो बनाई जाती थी, मैं आपको अभी एक डायग्राम दिखाता हूँ तो आप लोगों को ये क्लैरिटी होगी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास स्टार्ट में जो बनाई जाती थी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हुआ करती थी कि जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बात कर सकें, और वो होती थी बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज में अब जितना भी ये, चाहे मेरा कोड है, चाहे सी प्लस प्लस का है, चाहे जावा का है, चाहे पाइथन का कोड है, ठीक है, इनके लिए एक चीज़ यूज होती है जिसको हम कहते हैं कंपाइलर।
और कंपाइलर आपके पास क्या काम करता है, ज़रा ये तस्वीर देखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी इंटरव्यूज़ में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। आप लोगों को आई होप कि स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये है कंपाइलर का मेन काम। देखो, आसान अल्फाजों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, डिटेल में ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझ लीजिएगा कि सी प्लस प्लस का आप लोग क्या करते हो। सबसे पहले आप सोर्स कोड लिखते हो, जो अभी हमने देखा ना कि हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए जो कोड लिखा हुआ था वो है सी प्लस प्लस का सोर्स कोड। कोड में कभी कभी हमारा क्या होता है कि कुछ जो है वो कमेंट्स हमने लिखे हुए होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती हैं जिनकी कंप्यूटर को ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्या होता है, जैसे ही हम कोड को रन करते हैं तो रन होने के लिए हमें कंपाइलर चाहिए होता है, और कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले कोड को प्री प्रोसेस करता है। फिर जो प्री प्रोसेस हुआ हुआ कोड है वो कंपाइलर देखें कहाँ भेजता है, वो कंपाइलर भेजता है असेंबली कोड में। अब असेंबली क्या है, ये भी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, लेकिन ये ऐसी टफ लैंग्वेज है कि जो हमारे लिए करना मुश्किल हो जाता है बनस्पत सी प्लस प्लस के। ठीक है, तो ये काम हम खुद से करें, इसलिए बेहतर है कि हम ऐसा कोड लिखते हैं जो सी प्लस प्लस में हो, आसान कोड हो। उसको कन्वर्ट किस में किया जाता है, असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट कोड में इसको कन्वर्ट करता है जीरो वंस में, और फिर ये लिंकर और लाइब्रेरीज के थ्रू क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल हम किस चीज़ को बोलते हैं, कि जो भी मैंने कोड लिखा है वो रन होके मेरे सामने आ जाए। और ये सारा का सारा काम कौन कर रहा होता है, ये हमारा सी प्लस प्लस में हमारा सारा काम कर रहा होता है कंपाइलर। यहां तक जो कुछ मैंने कहा आप लोगों को समझ आया कि कौन से कोड किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। कोड में जो है वो किस तरीके से काम करता है सी प्लस प्लस, और जो है वो आपके पास कंपाइलर क्या होता है, किस तरीके से कंपाइलर असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है, फिर असेंबलर क्या करता है, और आगे एग्जीक्यूट होकर चीज़ें जो आपके पास आती हैं वो किस तरीके से आती हैं। गुड बेटा। अच्छा, अब जो सी प्लस प्लस के कोडिंग एनवायरनमेंट को सेट करने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, वो चीज़ें आप लोगों को दो चाहिए होंगी। ये याद रखिएगा कि दो चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी, और वो है, आपने सबसे पहले क्या इंस्टॉल करना होगा। आपने सबसे पहले ये जो मिन जी डब्ल्यू है, आपने इसको इंस्टॉल करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे गूगल पे आते हो, गूगल पे आप लिखोगे मिन जी डब्ल्यू डाउनलोड। मिन जी डब्ल्यू डाउनलोड पे आपने करने के बाद आपके पास सोर्स फोर्ज की ये पहली जो है लिंक आ जाएगी, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको ओपन करके यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपके पास एक सेटअप फाइल आएगी। मेरे पास, मैंने पहले ही डाउनलोड करके रख ली है, इस वजह से मैं इसको दोबारा नहीं कर रहा। ये मिन जी डब्ल्यू का जो सेटअप है, आपने सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब ये बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो है वो हम सी प्लस प्लस के कंपाइलर को, जिसकी अभी हमने वर्किंग देखी, हम उस कंपाइलर को अपने पीसी में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि हर पीसी की अपनी अपनी सेटिंग होती है, हर पीसी की अपनी अपनी बाइनरी लैंग्वेज होती है, तो इस वजह से जो है वो हर पीसी का कंपाइलर सिस्टम हमें अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए मिन जी डब्ल्यू इज़ द बेस्ट। अब मिन जी डब्ल्यू में आप क्या करते हो, यहाँ पे आप इसको ओपन करते हो, सेटअप फाइल जो होगी, सेटअप फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद जहाँ भी ये टिक लगे हुए हैं, आप लोगों ने इन टिक्स को ऐसे ही रहने देना है। लोकेशन आपने देख लेनी है कि सी के अंदर ही हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। फिर यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू करना है। मेरे पास यहाँ पे ये सब पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। आपके पास इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ होगा, अगर हुआ भी हुआ है इन केस, तो अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आ भी जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, रन नाउ कर देना है। रन नाउ करने के बाद ये कुछ आइटम्स आपके पास ऐसे ओपन करेगा। आपने इन सारी चीज़ों को देख के परेशान नहीं होना, और ये सारा ट्यूटोरियल मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको शेयर करूंगा, तो आप लोग इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, वो अपलोड हो जाएगा हमारे चैनल पे, क्योंकि डेमो क्लास है, तो वो पब्लिक, पूरी पब्लिक के लिए वो अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, मिन जी डब्ल्यू के इंस्टॉलेशन मैनेजर में आप लोगों ने आना है बेसिक सेटअप पे। बेसिक सेटअप पे आपने मिन जी डब्ल्यू 32 की बेस और जी प्लस प्लस, ये दो जो हैं ब्लॉक्स, इस पे आपने यस करना है, इन पे टिक करना है। ठीक है, टिक करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको भी कर लीजिएगा कुछ जगहों पे, क्योंकि ये जो है वो नहीं काम कर पाता, कोड नहीं चलता, तो इसलिए जो है वो ये भी करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप इन तीनों पे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन आप ये टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आपने इस पे भी यही करना है, मार्क फॉर, मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है तो इसलिए मैं नहीं कर सकता इसको। आपने क्लिक करके क्या करना है, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको अनमार्क अनमार्क कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर इंस्टॉलेशन में आपने आके क्या करना है, यहाँ पे इधर लिखा हुआ जैसे ही आपने यहाँ से सिलेक्शन कर ली, किसकी, बेस की, जी प्लस प्लस की, और उसके बाद यहाँ से एम सिस बेस की, इसको करने के बाद आपने यहाँ पे अप्लाई चेंजेस कर देना है। अप्लाई चेंजेस करने के बाद अप्लाई आप क्लिक करोगे। अप्लाई होने के बाद अब ये कनेक्शन जो है वो करेगा अपने सर्वर से, और सारी फाइल्स को वन बाय वन डाउनलोड करके ये आपके सामने ले आएगा।
अब ये बैकग्राउंड में आप इसको डाउनलोड होते रहने दें, या आपको एक खुद ही एक फिनिशिंग मैसेज देगा कि डाउनलोड मुकम्मल हो चुका है, इंस्टॉलेशन भी मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। ये सब आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज देख लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो दूसरी चीज़ अपने पास इंस्टॉल करके रखनी है वो है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। VS कोड डाउनलोड करके आप गूगल पे लिखोगे। हम ये, अच्छा ये क्या है, अब ये है IDE। हर चीज़ देखें, लैंग्वेज हम कंप्यूटर को बता तो रहे हैं, कंपाइलर भी हमने कर लिया है, लेकिन हमें कोई ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होगा, कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो हमारे कोड को इजीली रन कर सके, हमारी लिखते हुए हेल्प कर सके, और कंप्यूटर के पास आगे इंस्ट्रक्शंस भेज सके। तो उसके लिए हम IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। और उसके लिए जो है वो स्टार्टर के लिए ये VS कोड एक बेहतरीन जो है वो IDE है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आपने सिंपली लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से मैक को इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विंडोज़ यूज़र हैं, तो आप यहाँ से ये विंडोज़ के सेटअप को क्लिक कर सकते हैं। ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। आप लोगों ने इसको भी जो है वो क्या करना है, ये जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो इसके बाद इसके सेटअप को ओपन करना है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उनमें आपने नेक्स्ट 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 प्रेस करना है, अनलेस के फिनिश का ऑप्शन आपके पास ना आ जाए, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई इशू होता है तो मैं ग्रुप में अपने नाम से मैसेज कर दूंगा, तो वहां से वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी इशू हो, चाहे MinGW की इंस्टॉलेशन में हो, चाहे VS कोड की इंस्टॉलेशन में हो, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है कि ऑल चेंजेस वर अप्लाइड सक्सेसफुली, यू मे नाउ क्लोज द डायलॉग। तो मैं इसको जो है यहाँ पे टिक कर देता हूँ कि क्लोज खुद ही कर दीजिएगा जैसे ही सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। ये कर लेने के बाद आप जैसे ही ये एक बार हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे पास क्योंकि इंस्टॉलेशन हुई हुई है तो मुझे इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप लोग जो चेक बॉक्स था उस पर क्लिक करके खुद ही वेट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने आगे क्या करना है, आगे आपने यहाँ पे एक चीज़ ओपन करनी है जिसको कहते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। आपने यहाँ पे सर्च पे आके क्या लिखना है, विंडोज सर्च पे एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इसको आपने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद इस तरह से कुछ विंडो खुलेगी। इसमें आपने ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लिखा हुआ है इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दो वेरिएबल्स आएंगे आपके पास, एक आएगा आपके अकाउंट के लिए, एक आएगा पूरे सिस्टम के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिस्टम वेरिएबल्स में जाके जो पाथ का ऑप्शन है इस पे आके यहाँ पे आपने एडिटिंग करनी है। एडिटिंग का ऑप्शन आपने खोल दिया। अब याद करें, मैंने कहा था कि कंपाइलर को इंस्टॉल करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपका जो कंपाइलर है वो कहाँ इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा सी, और सी में देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे तो MinGW लिखा हुआ होगा आपके पास। जब इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी आपने MinGW पे क्लिक करना है, फिर आपने बिन पे क्लिक करना है, और यहाँ बिन पे क्लिक करने के बाद जब ये फाइल सारी खुल जाएंगी, अब आपने इधर क्लिक करके इस पूरी एड्रेस को यहाँ से कंट्रोल C दबा के कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो सिस्टम वेरिएबल्स की हमने यहाँ पे फाइल ओपन की थी इस पे हम क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। मैं ये काम नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं हुआ हुआ है। आप लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल V करके इसको ओके कर देना है। एहतियातन यहाँ पे अपने अकाउंट के लिए भी आप सेम चीज़ कर लीजिएगा। पाथ में जाइएगा एडिट करके, और इसमें भी न्यू करके आप लोग जो है वो ये इंस्ट्रक्शन इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों की C++ की इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। सक्सेसफुल जब हो जाएगी तो ये है VS कोड का एनवायरनमेंट जिसमें हम कोड लिखेंगे। मैं इसको डिटेल में अब अगली क्लास में समझाऊंगा कि आप लोगों ने पहला कोड अपना किस तरीके से रन करना है, किस तरीके से चलाना है। पर यहाँ पे आप लोगों से अब सवाल है कि जो भी क्लास में समझाया गया, हमने क्लास में क्या देखा, हमने ये देखा कि आज प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग के साथ साथ हमने ये देखा कि प्रोग्रामिंग का रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं प्रोग्रामिंग के, और पॉपुलर लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, इनका कंपैरिजन आपस में हमने किया कोड का, और हमने ये देखा कि कंपाइलर किस तरीके से C++ का काम करता है। और आगे हमने ये देखा कि हम लोग इसकी इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। अभी एक दो चीज़ें और हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कोई डेमो क्लास हमारी अब नहीं होगी, वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगी जो फीस पे करते हैं, ठीक है। और फीस का क्या प्रोसीजर है, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, वो आप लोग एडमिन से मालूम कर सकते हैं। अगर आप लोग इस हफ्ते शायद एडमिशन करवा लें, ठीक है, सब मतलब यानी कि सेकंड क्लास से पहले आप लोग एडमिशन अगर अपनी करवा लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। बाकी मेरे ख्याल से आई डोंट नो कि उस पर कोई डिस्काउंट की ऑफ़र है भी सही।
ठीक है, तो आप लोग जो है वो, आई होप कि आप आज की क्लास में, अगर आप सिर्फ डेमो क्लास भी आपने अटेंड की है, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगेन, ये कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको कोडिंग नॉलेज इतनी नहीं है, जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं है। स्पेशली उनको 24 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने, या 24 दिनों के अंदर हम लोगों ने एक प्रोग्रामर जो है वो जो है बन जाए, एक बच्चा स्टार्टिंग लेवल एक उसका हो जाए, एक इंडस्ट्री के अंदर वो चला जाए, फिर आगे द रेस्ट इज योर्स। ठीक है, पूरी दुनिया फिर आपका वेट करती है कि बच्चे को स्किल्स होनी चाहिए। ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसको आज के दौर में आ जाती है ना, तो वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले दौर में भी जो है वो बहुत काम कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, बहुत चीज़ें जो है वो कर सकता है। वो एप्स डेवलप कर सकता है, वो सिस्टम डेवलप कर सकता है, एंड बहुत सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कशन भी करेंगे। अब ये जो कोर्स है, इसमें और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए होंगी, ज़रा मैं ये भी बता दूं। जितनी भी ये क्लासेस हैं, इन सब क्लासेस के आखिर में जो आप लोगों को जैसे ही ये कोर्स पूरा हो जाएगा, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट्स के साथ साथ आप लोगों को प्रॉपर जॉब सपोर्ट मिलती है। आप लोगों की सीवीज बनवाई जाती हैं, आप लोगों की सीवीज बनवा के आप लोगों को कनेक्ट किया जाता है ऑडियंस के साथ। ठीक है। तो एक और हमारा कोर्स है, वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, अभी इस्लामाबाद में एक हमारे दोस्त हैं, वो मुझे कह रहे थे कि कोई लड़का या कोई लड़की अगर हो जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो हम हमसे उनको कनेक्ट करवाओ, हम उन्हें पे भी करेंगे और वहाँ रिहाइश वगैरह भी देंगे। तो हमारे लिंक्स भी हैं कुछ, इंशाल्लाह आप लोगों के लिंक्स भी हम जोड़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि आप लोगों को लर्निंग करनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों की लर्निंग हो जाती है, देन आगे फिर आप पानी अपना रास्ता खुद ही बनाता है। ठीक है ना बेटा? तो कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। ये कोर्स और जीसीसी, जीसीसी ज़रा वो अलग है, वो अलग चीज़ है बेटा। वो गूगल की तरफ से कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं वो भी, और उसमें जो है वो मुकम्मल करते हैं तो उसमें भी सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं। तो ठीक है बेटा, आई गेस अब 1 मिनट रह गया। मैंने जितने टाइम की आपसे कमिटमेंट की थी उतना ही मैं आपका टाइम लूंगा इंशाल्लाह। अब जो भी आप लोगों में से रजिस्टर करते हैं उनसे मुलाकात होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।